हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि वो आपको कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप उनके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, आज की इस रीडिंग में देखेंगे। बहुत चैनल आई मुझे रीडिंग, वैसे दो रीडिंग्स मुझे बहुत चैनल डाली थी, लेकिन ये वाली थोड़ी ज़रूरी आ रही थी। एक थोड़ी फ़नी रीडिंग आ रही थी, लेकिन मेरे को लगा कि ये वाली करनी चाहिए क्योंकि इसकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा। और लेट्स सी कि वो आपको कैसे मतलब विश्वास दिलाएंगे, क्या ऐसा करेंगे जिससे कि आपको बिलीव हो जाएगा कि आप उनके लिए ज़रूरी हैं। वो आपको अपनी ज़िंदगी में स्पेशल प्लेस देते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में आपको प्रायोरिटी मानते हैं, अपनी पहली फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो लेट्स सी क्या आती है रीडिंग। लेट्स सी। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर उसके बाद रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारी एनर्जी क्लेंस होए और हम अच्छे से कनेक्ट कर सकें। तो अच्छे से लीजिएगा प्रभु का नाम, जिनमें भी आप विश्वास रखते हैं। सो दो पायल्स आ गई हैं। पायल वन हमारे पास है चॉइसेस। ठीक है, चॉइसेस कार्ड। पायल वन, मेक द बेस्ट चॉइसेस। एंड पायल टू हमारे पास आ रहा है एनिमल बॉन्ड, स्टैंड अप फॉर ऑल एनिमल्स। दो पायल्स हैं। पहला है चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। पायल टू, एनिमल बॉन्ड, स्टैंड अप फॉर ऑल एनिमल्स। ठीक है, अब आप देख लीजिए आपको कौन सी पिक्चर अपनी ओर बुला रही है, कौन सा कार्ड अपनी ओर बुला रहा है। ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर आप सिंपली अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अपनी पास सेलेक्ट कर लीजिए। मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप उनके लिए ज़रूरी हैं, आप उनके लिए मायने रखते हैं। ठीक है, आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारी रीडिंग आएगी, आई बिलीव। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। देखो, उनका ऐसा हमेशा से रहेगा कि जब से वो आपके साथ, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, शुरुआत में जिस भी रूप में एक दूसरे से आप मिलेंगे, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपको हमेशा यही नज़र आएगा कि उनकी तरफ से ना चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर होती जा रही हैं। सपोज़ जैसे कुछ लोगों की कंप्लेंट्स होती है ना कि पहले हम बात करते थे, फिर उसके बाद सब कुछ फेड आउट होता गया, सब कुछ टॉक्सिक होता गया। इस इंसान के साथ ऐसा नहीं लगेगा। इसके साथ ऐसा लगेगा कि जितना वक्त मेरा चल रहा है इसके साथ, और आगे जितना वक्त हमें हो रहा है, धीरे धीरे वक्त बढ़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है हम दोनों के बीच में जो एक सॉफ्टनेस है ना, एक कोमलता है,
वो कोमलता भी बहुत मतलब बढ़ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। इनकी तरफ से हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि क्या ऐसा करेंगे जिससे कि आपको लगे कि आप इनके लिए ज़रूरी हो। पहले बात तो ये है कि ये अपना हर एक दुख आपके साथ शेयर करेंगे। हर एक दुख, हर एक ऐसी चीज़ जिसमें चाहे इन्होंने गलती करी हो या ना करी हो। इंसान को सबसे ज़्यादा ना अपनी वो बातें शेयर करने से डर लगता है जिसमें उसने गलती की हो। वो बातें शेयर करने से उसे डर नहीं लगता जिसमें उसके साथ गलत हुआ हो, नहीं। बल्कि अपनी गलती शेयर करने में हमें ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि उसमें हमें ऐसा लगता है कभी हमें कोई जज ना कर ले। लेकिन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपको हमेशा से लगेगा कि ये इंसान बहुत आउटस्पोकन है आपके साथ। इसे डर नहीं लगता अपनी खामियां, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने से आपके सामने। हमेशा ओरिजिनल रहेंगे ये कि हाँ, गलतियां मुझसे भी होती हैं, हमसे भी हुई हैं और पछतावा भी होता है। वो गलती दोबारा ना हो इसलिए खुद को रिमाइंड भी कराती हूँ, ध्यान भी रखता हूँ, ध्यान भी रखती हूँ। तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये आपको अपना दुख, अपनी वो लाइफ के पार्ट्स शेयर करेंगे जिसे शेयर करने से इंसान 1000 बारी सोचता है कि मैं करूँ या नहीं करूँ। ऐसा है, कुछ बातें तो ऐसी होंगी जो इन्होंने शायद अपनी फैमिली तक को ना बता रखी हो, लेकिन ये आपको पता है। तो व्हाट इट्स मीन कि आप उनके लिए कहीं ना कहीं मैटर करते हो। आपके साथ जो ये वो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट उनके लिए तो है ही। आपके लिए तो वो बाद में उनको पता चलेगा कि आपकी तरफ से क्या है, लेकिन उनके लिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। आपसे बात करना, आपसे अपनी बातों को शेयर करना, ये जो बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा उनके लिए मायने रखेगा। वो कोई सिंपैथी गेन नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन वो चाहते होंगे कि उनका दिल जो भारी हो रहा है ना, एटलीस्ट वो तो हल्का हो जाए। भारी दिल से तो वो ना ही आपको हंसा पाएंगे, ना ही आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। जब वो अंदर से खुश महसूस करेंगे, हल्का लाइट वेटेज महसूस करेंगे, लाइट हार्टेड महसूस करेंगे, तभी तो वो आपके लिए आपको खुश कर पाएंगे, आपको हंसा पाएंगे, आपको समझ पाएंगे, आपको समझा पाएंगे। लेकिन अगर खुद का ही दिल भारी होगा तो कैसे किसी का दिल हल्का करेंगे, है ना। इसलिए अपनी फीलिंग्स को शेयर करते होंगे कि आप में वो बात है मेरे तकलीफ़ को समझने की। यस, आप उनके पेन को महसूस करोगे। और दूसरा, चाहे वक्त कुछ भी हो, चाहे हालात कुछ भी हो, अगर प्रॉब्लम आप पर आई है या आपके किसी भी व्यक्ति पर, तो वो पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा एक साइन ये होगा कि चाहे सिचुएशन कंडीशन कैसी हो, आप हो या आपसे जुड़ा कोई आपका क्लोज्ड वन हो, वो हमेशा मदद के लिए आगे रहेंगे, हमेशा हमेशा। ठीक है। तीसरा, वो कभी भी आपको लेकर जजमेंट्स क्रिएट नहीं करेंगे। तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम ये गलत करती हो, तुम ये गलत करते हो, नहीं। अगर कहीं आपकी कोई गलती हुई है तो इस तरीके से समझाएंगे जैसे कि आपको कभी ऐसा लगे ही नहीं कि वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ब्लेम करना एक अलग बात होती है, किसी की गलती पर उसको समझाना कि आप दोबारा ये गलती मत करना, वो बात अलग होती है। जैसे हमारे पेरेंट्स, हमें वो समझाते कि बेटा ऐसी गलती मत करो, आगे ये नहीं होनी चाहिए आगे गलती। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, तुमने ही करी है गलती, तुमसे ही हुई, हमें तो तुमसे यही एक्सपेक्ट था। वो तो ब्लेम करना। आप किसी को बार बार मतलब पिंच कर रहे हो, सुई चुबो रहे हो। वो ऐसा काम नहीं करेंगे। आप पे कभी जजमेंट्स क्रिएट नहीं करेंगे, आपसे कभी सवाल जवाब ऐसे नहीं करेंगे कि आपको लगे कि आपका अपने पर ही कंट्रोल नहीं रहा, आपको अपना सब कुछ उनको देना पड़ रहा है। आप कोई रिमोट कंट्रोल की तरह नहीं रहोगे उनके साथ कि वो जो चाहेंगे वैसा होगा। नहीं, वो ऐसा कभी करेंगे ही नहीं आपके साथ। उनके लिए तो ना ये मतलब कहते हैं ना कि तौबा तौबा तौबा, बिल्कुल ऐसा अनर्थ होगा उनके लिए। तो ये किसी पर इतना ज़्यादा कंट्रोल करना उनके लिए तो बिल्कुल एक तरीके से पाप होगा। वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो
वो आप पे कभी जजमेंट्स नहीं करेंगे। तीसरा साइन। चौथा साइन ये रहेगा कि वो कभी भी ना आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे अपनी सोच में या अपनी चीज़ों को लेकर कि मेरा ऐसा सोचना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता, ये वो नहीं लगता, ये ऐसा नहीं लगता, ये वैसा नहीं लगता। आपकी सोच को भी इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है, और अपनी सोच को भी एक जगह इम्पोर्टेंस देंगे। बट ऐसा नहीं कि उनकी सोच या उनके तरीके आपसे ज़्यादा बेहतर है तो आपको वही करना चाहिए, नहीं। आप जिसमें जो कंफर्टेबल हो, ये देखो इतनी तो समझ इंसान में होती है ना। अगर आप एडिटिंग देख रहे हो तो आप में इतनी समझ तो है ना कि भाई कुछ तो समझ होगी ना। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही मतलब बिगड़े हुए हो, ऐसा तो नहीं है। हाँ, इंसान से गलतियाँ होती है, ठीक है, सबके अपने अपने तौर तरीके, सबकी अपनी अपनी सोच है। यहाँ पर कितने सारे लोग बैठे हैं तो ऐसे ही उनका होगा कि ठीक है, हर किसी की अपनी सोच होती है। लेकिन अगर हमें साथ में आगे बढ़ना है तो हमें एक दूसरे की सोच पर हुक्म नहीं जताना या एक दूसरे की सोच को ऊंचा नीचा नहीं बताना, बल्कि एक दूसरे के आइडियाज़ को एक करके, अगर हमारा गोल एक है, अगर एक दूसरे के आइडियाज़ को एक हम करेंगे तो खुशी तो वही मिलेगी, खुशी तो वही मिलेगी। तो फिर ऊंच नीच क्यों करनी, सुपीरियर और इन्फीरियर क्यों करना, ऐसा नहीं करना ना। तो वो बड़ा छोटा ऊंच नीच ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। मेरे तरीके अच्छे, तुम्हारे तरीके खराब, ऐसा कभी नहीं आपको इंसल्ट करेंगे, ठीक है। पांचवा, पांचवा क्या है कि वो हमेशा ना आपको कहेंगे कि मेरा इतना हक है कि मैं तुम्हें, अगर मुझे लग रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हो सकता है या तुम कुछ गलत कर सकते हो अपने लिए, तो मैं तुम्हें रोक सकूं, इतना मेरा हक है, इतना मेरा हक है, ठीक है। उस वक्त चाहे इनको आपका हाथ पकड़ना पड़े, आपको चाहे थोड़ा सा डांटना पड़े, आपको चाहे थोड़ा सा बैठ के समझाना क्यों ना पड़े, ये करेंगे। और ये भी वही व्यक्ति करता है जो हमारे लिए परवाह करता है कि हम अपने आप को नहीं हार्म करें, कोई हमें हार्म ना करे, हमारे एक्शंस हमें ही ना हार्म कर बैठें। ऐसा कौन सोचता है जो हमसे प्यार करते हैं, तो ये वो कार्य करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6th एक्शन उनका ये रहेगा कि वो ना, आप देखो ये चीज़ बड़ी सीक्रेटिव है, कोई भी अपने लाइफ के आगे के प्लान्स को नहीं बताता किसी को भी कि हमने आगे ज़िंदगी में क्या करना है, ये सोच के कि यार यार क्यों बताएं, हमें तो नहीं पता होगा कि नहीं होगा, इसको बता के और हम टेंशन पालें। ऐसे ही सोचते हैं ना हम लोग, लेकिन ये नहीं ऐसा सोचेंगे। ये आपको अपनी, मैं कह रही हूँ ना, लाइफ के ऐसे पार्ट्स भी बताएंगे जहाँ आपको लगेगा कि यार ये बताने के लिए ना हिम्मत चाहिए होती है इंसान में। और दूसरा, ये ऐसी लाइफ के पार्ट्स भी बताएंगे जो इन्होंने आगे करने हैं अपनी लाइफ में, ये चीज़ें करनी हैं, ये इस चीज़ को लेकर उन्होंने प्लान किया हुआ है। आजकल लोगों को इतना डर लगता है कि वो अपने फ़ोन में पासवर्ड रखते हैं कि कोई ओपन ना कर ले। ये हर एक चीज़ शेयर करेंगे आपके साथ कि उनको कोई डर नहीं होगा, उनके उनके अंदर एक ऑनेस्टी होगी, सच्चाई होगी। जो इंसान सच्चा होता है ना, उसको किसी से डर नहीं लगता। बस वही ये बात है। और ये सोचना कि जो मेरे भाग्य में है ना, चाहे मैं कैसा भी हूँ, जो मैं पहले था या जो मैं पहले थी या जो मैं अब हूँ, अगर कोई मेरे भाग्य में होगा तो मुझे आज में एक्सेप्ट करेगा, मेरे कल को देखकर नहीं, मुझे आज एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जो मेरे भाग्य में नहीं होगा ना वो मुझे आज को लेकर एक्सेप्ट करेगा, ना मेरे कल को लेकर एक्सेप्ट करेगा। तो इनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होगा डेस्टिनी पर भी और भगवान पर भी। ये चीज़ देखकर आपको प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, मुझे भी ये विश्वास रखना चाहिए। इनके आने से आपके जीवन में स्ट्रेंथ आएगी। और जैसे चॉइसेस कार्ड है ना, इनके आने से आपकी लाइफ में ना आज जो चॉइसेस हैं शायद वो बदल जाएं इनके आने से, और आपको समझ आएगी मेरे लिए क्या बेस्ट है। ये आएंगे तो आपके अच्छे के लिए आएंगे, ये आपका लक है, ये आपकी किस्मत बन के आएंगे। किस्मत का जो सबसे अच्छा टाइम होता है ना, ये वो लेकर आएंगे। और आपके लाइफ के हार्डेस्ट से हार्डेस्ट टाइम में भी इनका साथ होगा, इनका साथ होगा। और
ये आपको बहुत ज़्यादा नर्चर करेंगी। मीन्स इनकी तरफ से एक नरिशमेंट आपको मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे होता है ना, एक माँ का प्यार, एक पिता का प्यार, एक भाई का प्यार, एक बहन का प्यार हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। ये भी वैसा ही प्यार होगा। एक पति है, एक ऐसे पत्नी का प्यार, एक ऐसे दोस्त का प्यार जिसे आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि इसका प्यार ज़्यादा, उसका प्यार कम। नहीं, इनकम्पेरेबल होगा ये, इनकम्पेरेबल। ये समझ के चलिए, इतनी नरिशमेंट इतनी ज़्यादा मिलेगी इस व्यक्ति से। और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से हमें ये क्लियर होता है कि आपके जो स्पाउस होंगे ना, वो हमेशा आपको कहेंगे तुम मुझसे कभी दूर जाने की बात मत करना, कभी भी नहीं। क्योंकि वो अब जब आपसे जुड़ चुके हैं ना, तो बहुत मुश्किल है कि आप उन्हें छोड़ सको, आप उनसे अपना पीछा छुड़वा सको। वो खुद ये कहते होंगे कि मैं अगर किसी के जीवन में चला गया और कोई मेरे जीवन में आ गया और किसी से मेरी बन गई, तो चाहे कितना कुछ हो जाए, मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्रिएटिव वंडरमेंट, आपको ये आपके करियर के लिए भी आपको मोटिवेट करेंगे, आपको हेल्प आउट करेंगे। सेट योर गोल्स, आपको ना एक तरीके से आपकी लाइफ को सुधार देगा ये व्यक्ति। इसके आने से ना आप अपने जीवन में ना एक एक्टिवनेस आ जाएगी आपके जीवन में, और गो विद द फ्लो, डर चला जाएगा। लेट थिंग्स हैपन, जो हो रहा है होने दो, मुझे पता है सही गलत क्या है, क्योंकि मेरे गाइड करने वाले बैठे हैं, मुझे मेरे ईश्वर बैठे हैं, वो मुझे पग पग पर समझाते हैं। बिलीफ भी होगा, स्ट्रेंथ भी आएगी, हिम्मत आएगी, डर खत्म हो जाएगा। इतनी अच्छी रीडिंग आ रही है ना आपके स्पाउस की कि आपके स्पाउस, देखिए इसलिए आप उनके लिए इतने ज़रूरी होगे। जब वो आपके लिए इतना करेंगे, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप मैटर करते हो उनकी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं आप मायने रखते हो। एंड गुड फॉर्च्यून, यस, ये आपकी अच्छी किस्मत है, ये आपकी किस्मत का मतलब किस्मत का अच्छा वो मान लीजिए पार्ट, भाग्य। भाग्य में जो सबसे अच्छा होता है ना, ये वो लेकर आएंगे आपकी ज़िंदगी में। अलग ही हो जाएगी इनके साथ आपकी ज़िंदगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। सो आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से थी। मैं बस 2-3 मैसेज निकालूंगी। ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ अभी बोलना चाहते हैं, तो हम देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं आपके स्पाउस आपसे। प्रॉमिस मी यू विल नेवर क्राई बिकॉज ऑफ जजमेंट्स। ओ माई गॉड, ये चीज़ तो आ ही रही थी कि जजमेंट्स कभी वो करेंगे नहीं, लेकिन आपको भी प्रॉमिस करना है, आप कभी रोगे नहीं कि दूसरे क्या बोलते हैं आपके बारे में, आप कभी इन बातों पर रोगे नहीं। तुम जैसी हो मुझे प्यारी हो या प्यारे हो, वो भी मेरी जान से, वो भी मेरी जान से ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे ही लिखना हो, मैंने नहीं लिखा हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप जैसे भी हो, आप उन्हें बहुत प्यारे हो। बी ओरिजिनल, बी योर सेल्फ। ठीक है, आप जो हो आप वही रहो, बल्कि आप खुद को इम्प्रूव करो, खुद को इम्प्रूव करना है हमने। एंड लास्ट मैसेज, दे रिस्पेक्ट योर फैमिली, आपकी फैमिली की बहुत इज्जत करेगा ये व्यक्ति। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बिल्कुल रेजोनेट करने वाली रीडिंग है ये, और आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे 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 पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं आपके स्पाउस आपको कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप उनके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, ऐसा वो क्या करेंगे आपके लिए, क्या आपको विश्वास हो जाएगा कि आप उनके लिए कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं।
हम्म सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ लग रही है कि वो आपकी ज़िम्मेदारियों में आपका साथ देंगे। आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसमें वो भी साथ देंगे। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों में अकेले पड़ चुके हो और दब चुके हो। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा, बल्कि वो आपकी ज़िम्मेदारियों को इतने बेहतर तरीके से निभाएंगे, इतने ज़्यादा आपके साथ रहकर, कि आपको ऐसा लगेगा जैसे मतलब इन्होंने मुझे कंप्लीट कर दिया, इन्होंने मुझे कंप्लीट कर दिया। इनके आने से कभी ऐसे नहीं, जिम्मेदारियां नहीं लगेंगी, बल्कि ऐसे लगेगा जैसे कर्तव्य है, ये मुझे करना है, ये मुझे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे करना पड़ेगा, नहीं, ये मुझे करना चाहिए, अच्छा लगेगा। जिम्मेदारियों में दबोगे नहीं, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे इन्हीं जिम्मेदारियों से ना मुझे हिम्मत मिल रही है, मुझे प्रेरणा मिल रही है कि मैं आगे और भी बेहतर कर सकूं, अपने लिए भी और अपने अपनों के लिए भी। लेकिन ये कौन विश्वास दिलाएगा? ये विश्वास दिलाएगा जब ये आपकी जिम्मेदारियों में आपका साथ देंगे, और सिर्फ बोल कर नहीं, कर कर। ठीक है, पहला साइन तो यही होगा कि आपकी जिम्मेदारियों में आपका साथ देंगे और आपकी कुछ जिम्मेदारियों को खुद भी उठाएंगे, जिससे कि आपको कभी ऐसा ना लगे कि आप बर्डन फील कर रहे हो या आप अकेले पड़ चुके हो। इन्हें पता है आप कर रहे हो, आगे भी कर लोगे। बट होता है ना कि हम किसी को अपना मानते हैं तो हम उसे किसी भी कंडीशन में अकेला नहीं छोड़ना चाहते, चाहे उससे हमारा लेना देना हो या नहीं हो। लेकिन अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसका हर एक सुख दुख हमारा भी है। अगर हमने उसके साथ वादा किया है साथ रहने का, है ना, ये हमारी मोरालिटी है, तो ये अपने मोरल्स को फॉलो करेंगे। दैट्स इट। दूसरा साइन क्या है कि इनकी बातों से ना हमेशा आपको लगेगा जैसे ये हमेशा यही कहने की कोशिश करते हैं कि आप ये तो तैयार हैं, लेकिन आप जब तैयार हो तो इनका रिश्ता हाजिर है, इनका रिश्ता हाजिर है आपके सामने। बस देरी है आपके हाथ पकड़ने की, क्योंकि इन्होंने तो आपको पकड़ ही रखा है, लेकिन आप कब इनको पकड़ो, उस वक्त की इनको इंतज़ार होगा। इनकी बातों से हमेशा ऐसा लगेगा जैसे ये आपसे शादी के लिए पूछ रहे हैं। हमेशा से लगेगा पूछेंगे शादी कब कर रहे हो, क्या सोचा है आगे, किसके साथ सोचा है। हमेशा से ना ऐसे इंटरेस्ट दिखाएंगे आपके उसमें। तो आपको हमेशा लगेगा जैसे ना ये व्यक्ति चाहता है कि मैं कभी इनके लिए भी पूछूं कि आप कब शादी कर रहे हैं। और जब आप ऐसा कभी पूछा नहीं करोगे ना तो बेचारे चुप हो जाते होंगे। ठीक है, लेकिन हमेशा ना ऐसे अपडेट्स लेते रहते होंगे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है भाई। ये आपको पसंद करते हैं, कभी आप किसी और के ना हो जाओ तो थोड़ा नज़र तो रखनी पड़ेगी ना, तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो इस भाव से वो आपसे ऐसा बोला करते होंगे। दूसरा ये है कि इनकी बातों में हमेशा आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बड़ा मुझे समझा रहा हो मेरे अच्छे के लिए। आपको हमेशा एक गार्डियन एंजल महसूस होंगे ये अपने। आपको हमेशा ऐसा लगेगा जैसे आप, जैसे होता ना कि अगर आपके जीवन में किसी की भी कमी है तो वो कमी को भी ये पूरा करेंगे, चाहे किसी और तरीके से आकर, किसी और रूप से आकर, लेकिन ये आपके जीवन में अगर किसी का भी कमी है तो वो भी पूरी ये करेंगे। उतनी तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन हाँ कुछ करेंगे, जिससे कि आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसा लगेगा जैसे मुझे मिला, लेकिन एक अलग तरीके से मिला जिसमें मैं खुश हूँ। तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा रहेगी आप पर। और मुझे ऐसा लगता है आप लोग आप ना, मुझे नहीं पता आप लोग भगवान को मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप लोग इंसान अच्छे हो। आपकी भगवान से बनती है नहीं बनती है वो नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर आपके साथ है, कहीं ना कहीं उनकी कृपा आपके साथ है, और आपके अंदर है प्यार, है प्यार। अब वो प्यार आप किसे देना चाहेंगे, इट डिपेंड्स।
लेकिन आप लोग अच्छे हैं। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ यहाँ जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आप भगवान से रूठे हो तो मत रूठो। क्योंकि अगर आप भगवद गीता पढ़ते हो, भगवद गीता का 4th चैप्टर स्टार्टिंग 1 to 15 16 श्लोकाज में भगवान ने समझा रखा है कि भगवान का आपके कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। हमारे कर्म, उसका फल हमें अपने ही कर्म अनुसार मिलता है। भगवान इन सब से पृथक हैं, भगवान इससे अलग हैं। भगवान कभी हमारे कर्मों में इंटरफेयर नहीं करते। हम कहते हैं ना भगवान तूने मुझे ये क्यों दिया, दुख में कहते हैं, सुख में कहते हैं अरे ये तो मेरी मेहनत थी, लेकिन दुख में कहते हैं ये तो भगवान ने मुझे दुख दिया। नहीं, वो दुख भी मुझे मेरी ही गलतियों से मिला है, मेरे ही पाप से मिला, और कुछ अच्छा मिला है वो भी मुझे मेरे पुण्य से मिला है। तो बस मैं इतना प्रार्थना कर रही हूँ, भगवद गीता पढ़ो, थोड़ा बुद्धि और अच्छी करो, ठीक है, और भगवान से रूठो मत। क्योंकि भगवान से रूठोगे तो खुश नहीं रह पाओगे कभी भी। जितने आप अच्छे हो ना, आप कभी अपनी अच्छाई नहीं, मतलब अपनी अच्छाई से जो आप कर सकते हो ना वो आप कर ही नहीं पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमारे अंदर अच्छाई भी भगवान ही है, भगवान ही है हमारे अंदर की अच्छाई भी। लेकिन हम अपनी बुराइयों से, हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, ये कहाँ से आता है? ये बाहर से आता है। लेकिन प्रेम, कोमलता, ये सब किसके फीचर हैं? ये भगवान के हैं। करुणा, दया, ये कहाँ से आती है? ये भगवान से आती है। तभी इससे हमें शांति मिलती है। लेकिन जो चीज़ हम गलत कर दें उससे हमें अशांति मिलती है, क्योंकि वो भगवान से अलग है, वो भगवान से पृथक है। तो आप अच्छे हो, बस भगवान से रूठो मत, ठीक है? मेरी प्रार्थना आप सबसे यही है। किंग ऑफ स्पोर्ट्स, किंग ऑफ स्पोर्ट्स से कह सकते हैं कि आपके स्पाउस हमेशा आपको लगेगा जैसे ना किसी भी इम्पोर्टेंट इवेंट में, आपके लाइफ का कोई भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरियस पॉइंट है, आप कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ बिग होने वाला है, किसी चीज़ में आप बहुत सीरियसली मेहनत कर रहे हो, उसमें हमेशा ये साथ रहेंगे। हमेशा आपको ना ऐसा लगेगा जैसे बस इन्होंने आकर ना, इनके आने से मेरे जीवन में ऐसा नहीं कि मेरी दिनचर्या बदल गई है, बल्कि इनके आने से मेरी दिनचर्या ना खूबसूरत हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हिम्मत डबल हो गई है, मेरी खुशी डबल हो गई है। जहाँ मैं खुद को मोटिवेट करती थी, अब वहाँ कोई एक और भी है जो मुझे साथ साथ मेरे मोटिवेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। लाइक दैट, इनके आने से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि इनके आने से आपके जीवन में मतलब चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी, पहले भी अच्छी होंगी और भी अच्छी हो जाएंगी। कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है? तो इस तरीके से ना ये आपको जाहिर करेंगे कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हैं। इनफैक्ट कभी भी कोई इनकी ज़िंदगी की कोई सेलिब्रेशन हुआ, खुशी हुई, उसमें ये आपको शामिल किया करेंगे। और कभी कभी तो ये कुछ ऐसे सेलिब्रेशंस आपके साथ पहले कर लिया करेंगे और फिर बाद में जाकर और लोगों के साथ किया करते होंगे। तो आपको कभी कभी लगता होगा कि मुझे इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हो, पहले तो यही आने चाहिए ना जो तुम्हारी ज़िंदगी में पहले से हैं, जो लोग, उनको तुम्हें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो कहते हैं कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तुम्हें खुशी मिल रही है ना, बस मुझे ये चाहिए। तो अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाते होंगे, किसी को भी दुख नहीं देते होंगे, हर किसी को उसके ढंग से खुश रखते होंगे। आपको जहाँ आपके साथ रहना है, आपको सपोर्ट करना है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ते होंगे। जहाँ इन्हें लग रहा है कि शायद आप थोड़े से परेशान हो रहे हो या फिर
किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, तो ऐसे वक्त पे आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, दूसरे की लाइफ की प्रॉब्लम्स को देखकर हमें ऐसा लगता है यार हमें ना अलग ही हो जाना चाहिए, हमें नहीं रहना इसके साथ, पता नहीं इसकी तो प्रॉब्लम कब तक चले, ऐसा लगता है। बट ये ऐसा कभी नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है हम सामने वाले की प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। होता है ना, हम किसी की लड़ाई सॉर्ट कराने जाएं लेकिन हमारी खुद की लड़ाई किसी से हो जाए, हमारी भी उससे बननी बंद हो जाए, फिर हम बाद में सोचे यार मैं उसको क्यों ही करने गया। ऐसा नहीं होगा। इनकी ना सोच ही अलग होगी। आप मतलब बोलोगे ही नहीं कि इतना अच्छा मत होने की कोशिश करो और इतने अच्छे मत बनो मेरे साथ, मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो ये पता है क्या बोलते होंगे कि मेरी अच्छाई तो कुछ नहीं तुम्हारे सामने, तुम जितनी अच्छी हो, तुम जितने अच्छे हो ना, वो तुम्हें भी नहीं पता। सच्ची बात तो ये है। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं मैं भी कुछ तुम्हारे लिए बेहतर कर सकूं, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुमने मेरी ज़िंदगी को कितना बेहतर कर दिया है। और ये आपको कभी इतना बताएंगे भी नहीं, बस ये कहेंगे कि तुमने मेरी ज़िंदगी को आकर ना एक अलाइनमेंट दे दी है। पहले मैं कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, मैं रास्ता भटकता रहता था, लेकिन तुमने साथ आकर ना मेरे हाथ को ऐसा थामा है कि अब मुझे ना इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे मेरा रास्ता मिल गया। ऐसा होता है ना, हम कहीं रास्ता भटक जाते हैं, हम कितने परेशान होते हैं, लेकिन हमें जब सही रास्ता मिल जाता है तो हम कितने रिलीफ में आ जाते हैं। वही इनके साथ होगा। तो ये आपके शुक्रगुजार ही होंगे, लेकिन बस आपको खुश रखना चाहते होंगे, क्योंकि ये आपकी फ़िक्र करते होंगे। ये हमेशा आपको कहते होंगे, अगर आपको ऐसा लगता है मेरे पर किसी बड़े का साया नहीं है, तो हाँ, वहाँ भी ये वैसा रोल प्ले करेंगे जहाँ आपको लगेगा कि मेरे ऊपर आज मैं कहता हूँ कि बड़े का साया है। कुछ के स्पाउस तो इतने अच्छे आ रहे हैं ना कि वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, और किसी के भी नहीं। मैं तो ये कहती हूँ, क्योंकि आपके जो स्पाउस आ रहे हैं ना, वो उनका प्यार करने का तरीका अलग होगा। वो आप पर इतना विश्वास करते होंगे ना कि कभी कभी आपको लगता होगा जैसे आप ही कुछ ज़्यादा सोच रहे हो अपने लिए। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि जब इससे पता है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो मुझे तो विश्वास होना चाहिए कि मुझे ये करना है। और मान लो किसी चीज़ में आप फेल हो गए, कोई फेलियर आपके सामने आ गया, तो उसमें कहते होंगे अरे कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया। अपना मूड खराब मत करो और कोशिश करो, क्या पता तुम्हारे लिए बेस्ट लिखा हो। आपके अंदर कोई भी ऐसा फ्रस्ट्रेशन या चिड़चिड़ापन होगा ना, इनके आने से वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड पॉजिटिव सिम्टम कि आपके जीवन में एक अच्छी संगत आएगी आपके स्पाउस के रूप में। और इफ़ यू हैव अ ब्रदर, अगर आपके ब्रदर है ना, आपके ब्रदर की आपके स्पाउस से बहुत बनेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ से फील हो रहा है मुझे। ठीक है, लेट्स सी कुछ मैसेजेस और भी चीज़ें देखते हैं। बहुत अच्छी रीडिंग आई है। बेटर ऑफ द ब्लूज, देखो टेक स्टेप्स टूवर्ड्स पॉजिटिव चेंज, इनके आने से आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आएगा। सेलिब्रेशन, आपके सेलिब्रेशन में भी साथ होंगे और अपना सेलिब्रेशन भी आपके साथ किया करते होंगे। और लीडरशिप, आपको ना ये होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि अरे क्या तू उसका गुलाम बना फिरता है, क्या उसकी गुलाम बनी फिरती है। वो कहेंगे मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं उसका साथी हूँ, कि वो जहाँ है मैं उसके साथ हूँ। और अगर तुम्हें ये गुलामी लगती है तो लगती रहे, मेरे लिए तो ये मेरी, कहते हैं ना कि मेरी जिम्मेदारी भी है और ये मेरा स्वभाव भी है कि अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ
या करती हूँ, किसी को मैंने अपने जीवन में स्थान दिया है, तो बस बोलने के लिए नहीं, उसे वास्तव में महसूस होए कि मैं उसके साथ हूँ। सिर्फ बातों से नहीं, सामने से भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी। ठीक है, तो ऐसे लोगों पर भी ये ना ताला लगा देते होंगे। और क्रिएटिव वंडरमेंट, इनके आने से ना आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी, थोड़ा सा मज़ा भी आएगा। ठीक है, और ये आपको फाइनेंशियली भी काफ़ी सपोर्ट करेंगे। एंड ये आपको मोटिवेटिंग स्टोरीज भी सुनाया करेंगे। कभी आप परेशान होते होगे ना, जैसे दादा दादी मम्मी पापा हमें कहानियाँ, नाना नानी हमें कहानियाँ सुनाते थे, तो ऐसी स्टोरीज भी आपको सुनाया करेंगे जिससे कि आपका बोरियत कम हो या आपकी जो परेशानी है वो कम होए। एक तरीके से अगर आपको डर लगता है मुश्किलों से लड़ने के लिए, तो ये आपको वो हिम्मत देंगे कि आप मुश्किलों से लड़ सको। ये वो पार्टनर होंगे। तो लेट्स सी कुछ मैसेजेस। बहुत प्यारी रीडिंग आई है आज की। दोनों रीडिंग्स ना मतलब सच में एनर्जी में बहुत ज़्यादा लगी है। बड़े टाइम बाद मेरी इतनी एनर्जी लगी कि मुझे सांस चढ़ गई है, लेकिन सच में बहुत अच्छी एनर्जी आई है। आई ओनली सॉ यू फॉर अ सेकेंड बट इट मेड माई डे। मतलब हो सकता है, क्या पता, कभी कभी ये अ, आपको ना आप कभी कभी पीछा भी करा करें आपके एक झलक देखने के लिए। और या फिर कभी कभी आपको सपनों में भी देखा करें, या फिर कभी कभी ऐसी फिरकी छोड़ा करें कि भाई इन्होंने आपको देखा था। बट चाहे बात कुछ भी हो, अगर ये आपको एक सेकंड के लिए भी देख लेते हैं, इनका दिन बन जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इन्हें होगा आपको देखने का क्रेज़। ओरिजिनल ओरिजिनल रहेंगे आपके सामने, जैसे ये हैं वैसे। इनके भी कुछ आपको चीज़ें अगर अच्छी नहीं लगेंगी ना, कि आप ऐसा क्यों करते हो, मुझे ये आपके अंदर ये क्वालिटी पसंद नहीं है, तो ये वो क्वालिटीज़ भी निकाल देंगे। सो डीप एंड टाइम टेकिंग। आप दोनों की बातें बेसिकली बहुत गहरी और बहुत टाइम टेकिंग वाली होती होंगी। मतलब जब आप दोनों की बात चलती होगी ना, तो लंबी लंबी बातें चलती होंगी। और कभी कभी तो आप दोनों इतना डीपली बात करा करोगे ना, इतना गहराई में जाकर, मतलब होता है ना, आप दोनों इमोशनल भी हो जाते होगे कभी कभी ऐसा लगता होगा जैसे मतलब इसने तो मेरे दिल को छू लिया, ऐसे। आई हैव ट्रस्ट ऑन आर लव एंड डिवाइन। तो इन्हें तो विश्वास है आप दोनों के प्यार पर और भगवान पर। यू आर माइन एंड आई नो वी लुक परफेक्ट टुगेदर। अब बस लास्ट मैसेज देखते हैं। फ्रेंडली एंड एक्सट्रोवर्ट। तो इनकी क्वालिटी यही है कि ये बड़े फ्रेंडली होंगे और थोड़े एक्सट्रोवर्ट भी होंगे। ठीक है, तो या बहुत अच्छी रीडिंग है। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। और चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री श्री राधे गोविंद श्याम, हरि बोल श्री राधे।